चलो ध्यान दो, हमारा प्रश्न दिया है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। चलो यह जो परिमेय दिया है, यह परिमेय हमारा दिया है 6.3 का, प्रश्नावली 6 है और परिमेय नंबर 6.3। यह बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बढ़िया से सीखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलो देखो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए पहले क्या कहता है, दो त्रिभुज हैं, दो गो त्रिभुज में क्या है, संगत कोण बराबर हैं। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे। दोनों त्रिभुज में दिया गया है क्या चीज़, संगत कोण बराबर है। तो दो त्रिभुज बना करके हम लिखते हैं कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। चलो पहले हम यहाँ फोटो बनाते हैं। हम यहाँ फोटो बनाएंगे। इसका नाम लिखेंगे ए, इसका नाम लिखेंगे बी, इसका नाम लिखेंगे सी। एक फोटो इसके बगल में बना लेते हैं। चलो ये फोटो बना लिए, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। इस पे एक बिंदु ले लेते हैं पी, इस पे एक बिंदु ले लेते हैं क्यू। अब इसमें हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में हमारा कहता है क्या, इस कहता है कि दो त्रिभुज हैं, इसके संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर होने का मतलब जितना बड़ा ये कोण ए बराबर कोण डी, फिर यहाँ कोण बी बराबर कोण ई, फिर ये सर्कल कोण सी बराबर कोण एफ। ये हमारे प्रश्न में कहता है कि संगत कोण बराबर हैं। तो सिद्ध करने कहता है क्या, कहता सिद्ध करें कि त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसके सभी भुजा जो हैं, जितनी तीनों भुजा एक ही अनुपात में काटेगी। अगर तीनों भुजा एक ही अनुपात में काटती हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। मतलब इस भुजा बटे ये भुजा, नीचे वाला भुजा बटे इसका नीचे वाला भुजा, इसका नीचे वाला साइड ये हमको सिद्ध करना है। अब इसका थोड़ा सा हम बनावट लिख लेंगे। बनावट क्या दिया गया है, हमारा बनावट दिया गया है कि बिंदु P DE पर, देखो बिंदु P कहाँ लिए हैं, DE पर, और बिंदु Q DF पर इस प्रकार हैं कि DP बराबर AB। DP का मतलब जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है, तथा DQ बराबर AC, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है। ये हमारा क्वेश्चन में इस प्रकार से ले लिए। अब हम करेंगे क्या, अब लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ चलेंगे प्रमाण। अब मेन रूप से बनेगा, इसको बनाने के लिए त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज डी पी क्यू, पहले ऊपर वाला त्रिभुज में चलते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में दिया गया है कि ए बी किसके बराबर है, डी पी के। क्वेश्चन में लिखा है ए पी, यहाँ ए पी नहीं, यहाँ ए बी होगा, यानी डी पी किसके बराबर है, ए बी के। तो लिखेंगे ए बी बराबर डी पी। और एक क्या दिया है, एक कोण ये कोण तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। और एक ये तो हमारा हो गया रचना से, और ये वाला बात तो हमारा क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो इसको लिखेंगे दिया है। एक और लिखेंगे
एक और क्या कहते, एक और भुजा दिया इधर, AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, ये भी हमारा आ गया ये भी हमारा आ गया रचना से। यहाँ तक हो गया। तो अब हम आगे चलते देखते हैं कि त्रिभुज में दो करें। इतना होने के बाद देखते हैं क्या इसमें हुआ क्या। त्रिभुज का दो गो भुजा और एगो कोण बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज का दो तीन चीज बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। क्या होता है? सर्वांगसम। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किस नियम से? इसमें दो गो भुजा हैं, SAS कसौटी हाँ से या समरूपता से, जो इसको कसौटी से कहो या इसको समरूपता से कहो। जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया तो इसलिए जो त्रिभुज समरूप होता है ना उसका सभी कोण बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के सभी कोण बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा कोण A है उतने बड़ा कोण D होगा, जितना बड़ा कोण B है उतने बड़ा कोण यहाँ ये वाला उतने बड़ा कोण P होगा, जितना बड़ा कोण C है उतने बड़ा कोण Q होगा। मतलब समरूप त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। परंतु पर दिया गया है, पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में यहाँ देखो दो चीज दिया गया है। एक दिया है कोण B बराबर कोण E, फिर दिया है कोण C बराबर कोण F। तो यहाँ B किसके बराबर है? P के बराबर और C Q के बराबर। यहाँ B E के बराबर है और C F के बराबर। मतलब ये दोनों साइड वाला कोण मिल रहा है तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो इसलिए हमारा हो जाएगा ये कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F होगा ना। ये हमारा हो गया बराबर, यानी कि जितना बड़ा हमारा P हो गया कोण उतने बड़ा E, जितना बड़ा कोण Q हो गया उतने बड़ा कोण F हो गया। आपस में कोण बराबर हो गया। तो देखो ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज को बीच से काटने वाली रेखा का कोण बराबर होता है तो यह रेखा समांतर होता है। क्या होता है? तो ये बोलो कम। इसलिए PQ समांतर EF समांतर हो गया। जब किसी त्रिभुज के बीच से काटने वाली रेखा समांतर हो तो तुमको थेल्स परिमेय में बताए हैं कि त्रिभुज एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा DP बटे PE बराबर DQ बटे QF होता है ना। अब इसको हल करने के लिए करेंगे क्या? दोनों को पलट देंगे। क्या करेंगे? इसको लिख देंगे PE बटे DP बराबर QF बटे DQ। इतना करने के बाद करेंगे क्या? अब लिखेंगे दोनों ओर एक एक जोड़ देंगे। लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर। अब दोनों साइड एक एक जोड़ते हैं। ये दिया है PE बटे DP जोड़ 1 बराबर QF बटे DQ प्लस 1। दोनों ओर एक एक जोड़ देते हैं। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे। ये भिन्न का घटाव हम यहाँ करते हैं।
इसका लघुत्तम इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। लघुत्तम निकाल लेंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा DP, ये यहाँ रह जाएगा PE प्लस ये कुनिया कुनिया गुना करके यहाँ चल जाएगा, ये होगा DP बराबर, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, लघुत्तम होगा DQ, ये ऊपर में QF का QF रहेगा प्लस ये वाला यहाँ से गुना होकर के यहाँ चल जाएगा, मतलब हो जाएगा DQ। अब आगे हम देखते हैं क्या, PE जोड़ DP, यहाँ दिया PE जोड़ DP, इतना छोटा जोड़ इतना छोटा बराबर, पूरा इसको D लिखेंगे बराबर, ये हो गया D, नीचे वाला में कोई चेंजिंग नहीं, DP के DP बराबर। उसी प्रकार QF, यहाँ है QF जोड़ DQ, इसको पूरा लिखेंगे DF बटे DQ, DF बटे हमारा हो गया DQ। अब क्या काम करेंगे, फिर दोनों को यहाँ पलटे थे ना, यहाँ फिर जैसे पलटे थे तो एक बार पलटेंगे तब ना सीधा होगा, और फिर इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, इतना हो गया। चूँकि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है क्या, चूँकि हमको क्वेश्चन में दे दिया, ये साइड में लिखेंगे, यहाँ पहले अगला लाइन में कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, DF, यहाँ क्या दिया है, DF यहाँ दिया है DP किसके बराबर है, ये जब ये भी त्रिभुज क्या सर्वांशम है तो ये DP किसके बराबर होगा, AB के बराबर, तो DP के जगह लिखेंगे AB बटे DE बराबर DQ, इधर वाला DQ, ये DQ किसके बराबर होगा, AC बटे DF। इसको लिखने का कारण क्या है, चूँकि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हमारा होता है, इसलिए वो लिखे। ये को देखो क्या कहता है, हमारा AB बटे D, यहाँ दिया है ना सिद्ध करना, AB बटे D बराबर AC बटे DF, एगो तो मिल गया। इसी प्रकार करेंगे ना, इसी प्रकार एगो किए तो दो गो बराबर हो गया, एक बार और करेंगे तो तीसरा का भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको हो गया सिद्ध।